एक हफ्ते पहले ही शादी की सिल्वर जुबली मनाई है हमने। इन सालों में मुझे कभी लगा ही नहीं, या आप इसे यूं कह सकते हैं कि मैंने कभी इस सवाल को उतनी अहमियत नहीं दी। कमाल है, अब यह भी कोई पूछने जैसी बात है, वह भी पत्नी से कि तुम कैसी हो। बड़ा ही फिजूल सा प्रश्न लगता है मुझे, या हंसी आती है। अब यह चोचलेबाजी नहीं तो और क्या है। मेरी इस सोच को आप मेरी मर्दानगी से कतई न जोड़ें, ना ही इसमें पुरुषत्व तलाशें। सच पूछिए तो मुझे कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। मैं औपचारिकताओं में विश्वास नहीं रखता। पत्नी से फॉर्मेलिटी, नो वे। मुझे तो यह कैसी हो तुम पूछने वालों से चिढ़ है। रोज मिलते हैं, दिन में 10 बार टकराएंगे, लेकिन हेलो कैसी हो तुम बोले बगैर खाना नहीं हजम होता। अरे अजनबी थोड़े ही हैं। मैं और निशा तो पिछले 25 सालों से साथ में हैं, एक छत के नीचे रहने वाले। भला अजनबी कैसे हो सकते हैं। मेरा सब कुछ तो निशा का ही है। गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, जेवर, फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट्स, सब में तो निशा ही नॉमिनी है। कोई कमी नहीं है मुझे। यकीन है निशा भी मुझसे यह अपेक्षा न रखती होगी कि मैं इस तरह का कोई फालतू सवाल उससे पूछूं। निशा तो वैसे भी हर वक्त खिली खिली रहती है, चहकती फुदकती रहती है। 50वां सावन छू लिया है उसने, लेकिन आज भी वहीं फुर्ती है। वही पुराना जोश है शादी के शुरुआती दिनों वाला। निठल्ली तो वह बैठ ही नहीं सकती। काम ना हो तो ढूंढ कर निकाल लेती है। बिजी रखती है खुद को। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वरना एक समय था जब वह दिन भर चक्कर घिन्नी बनी रहती थी। सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी उसे। गजब का टाइम मैनेजमेंट है उसका। मजाल है कभी मेरी बेटी लेट हुई हो, बच्चों का टिफिन न बन पाया हो, या कभी बच्चों की स्कूल बस छूटी हो। गर्मी हो, बरसात हो या जाड़ा, वह बिना नागा किए बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने जाती थी। बाथरूम में मेरे अंडरवेयर, बनियान टांगना, रोज टॉवेल ढूंढकर मेरे कंधे पर डालना, और यहाँ तक कि बाथरूम की लाइट का स्विच भी वही ऑन करती है। ऑफिस के लिए निकलने से पहले टाई, रुमाल, पर्स, मोबाइल, लैपटॉप। आज भी टेबल पर मुझे करीने से सजा मिलता है। उसे चिंता रहती है कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं। आलस तो निशा के सिलेबस में है ही नहीं। परफेक्ट वाइफ की परिभाषा में एकदम फिट। कई बार मजाक में वह कह भी देती है, मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। निशा की सेहत नजर ना लगे, वह कभी बीमार नहीं पड़ी इन सालों में। सिर दर्द, कमर दर्द आसपास भी नहीं फटके उसके। एक पैसा मैंने उसके मेडिकल पर अभी तक खर्च नहीं किया। कभी तबीयत नासाज हुई भी तो घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाती है। दिवाली की शॉपिंग के लिए निकले थे हम। निशा सामान से भरा थैला मुझे कार में रखने के लिए दे रही थी। दुकान की एक सीढ़ी वह उतर चुकी थी। दूसरी सीढ़ी पर उसने जैसे ही पांव रखा फिसल गई। जमीन पर कोहनी के बल गिर गई। चिल्ला उठा था मैं, देख कर नहीं चल सकती, हरदम जल्दी में रहती हो। भीड़ जुट गई जैसे तमाशा हो रहा हो। आप डांटने में लगे हैं, पहले उसे उठाइए तो। भीड़ में से एक महिला निशा की ओर लपकती हुई बोली। मैं गुस्से में था। मैंने निशा को अपना हाथ थमा दिया ताकि वह उठ सके। निशा गफलत में थी। मैं फिर भी खींच उठा। निशा, सड़क पर यूं तमाशा मत बनाओ, उठो। पर वह उठ ना सकी। मैं खड़ा रहा। इस बीच उस महिला ने निशा का बायां हाथ अपने कंधे पर रखा, दूसरे हाथ को निशा के कमर में डालती हुई बोली, बस बस, थोड़ा उठने के लिए जोर लगाइए। वह खड़ी हो गई। निशा के सीधे हाथ में कोई हलचल न थी। मैंने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की। वह दर्द के मारे चीख उठी। इतनी देर में पूरा हाथ सूज गया था उसका। आप इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाएं, लगता है चोट गहरी है। महिला ने निशा को कसकर पकड़ लिया। मैं पार्किंग में कार लेने चला गया। पार्किंग तक जाते जाते न जाने मैंने कितनी बार कोसा होगा निशा को। दिवाली का त्योहार सिर पर है, मैडम को अभी ही गिरना था। महिला ने कार में निशा को बैठाने में मदद की। टेक केयर, उसने कहा। मैंने कार का दरवाजा धड़ाम से बंद किया। उसे थैंक्स भी नहीं कहा मैंने। निशा पर मेरा खिसियाना जारी था। और पहनो ऊंची हील की चप्पल, क्या जरूरत है इस सब दिखावे की। जानती हो इस उम्र में हड्डी टूटी तो जुड़ना कितना मुश्किल होता है। मेरी बात सही निकली। राइट हैंड में कोहनी के पास फ्रैक्चर था। प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। 20 दिन की फुर्सत। घर में सन्नाटा हो गया। निशा का हाथ क्या टूटा, सब कुछ थम गया। लगा जैसे घर वेंटिलेटर पर हो। सारे काम रुक गए। यूं तो काम वाली बाई लगा रखी थी, पर कुछ ही घंटों में मुझे पता चल गया कि बाई के हिस्से में कितने काम आते हैं। असली काम वाली तो निशा ही है। मैं अब तक बेखबर था इससे। मेरे घर की धुरी तो निशा है।
उसी के चारों ओर तो मेरे परिवार की खुशियां झूमती हैं। शाम की दवा का टाइम हो गया। निशा ने खुद से उठने की कोशिश की, उठ ना सकी। मैंने ही दवाइयाँ निकालकर उसकी बाईं हथेली पर रखी। पानी का गिलास मैंने उसके मुंह से लगा दिया। मेरा हाथ उसके माथे पर था। मेरे स्पर्श से उसकी निस्तेज आंखों में हलचल हुई। बरबस ही मेरे मुंह से निकल गया, तुम कैसी हो निशा? यह क्या? वह रोने लगी, जार जार फपक पड़ी। उसकी हिचकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। उसके आंसू मेरे हाथ पर टप टप गिर रहे थे। आंसुओं की गर्माहट मेरी रगों से होकर दिल की ओर बढ़ने लगी। उसके अश्कों की ऊष्मा ने मेरे दिल पर बरसों से जमी बर्फ को पिघला दिया। अक्सर हम अपनी ही सोच, अपने विचारों और धारणाओं से अब शब्द हो जाते हैं। यह सवाल मेरे लिए छोटा था, पर निशा न जाने कब से इसकी प्रतीक्षा में थी। बहुत देर कर दी थी मैंने। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।